क्या आप जानते हो, एक ऐसा सेड्यूसर टाइप होता है जो बिना कुछ बोले भी किसी को जिंदगी भर के लिए अपनी तरफ खींच सकता है। एक ऐसी ताकत जो सामने वाले को अपने ही ख्यालों का गुलाम बना दे, उसका ध्यान, उसकी सोच, यहां तक कि उसकी आत्मा तक बांध ले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मिस्टीरियस सेड्यूसर की, द सायरन। आई होप आप अभी तक आर्ट ऑफ सेडक्शन सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। हमने टाइप ऑफ विक्टिम्स को डीपली समझा और अब वक्त है उन 10 पावरफुल सेड्यूसर्स को जानने का जो अपनी सेडक्टिव एनर्जी से दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पहला सेड्यूसर टाइप, द सायरन। और नहीं, मैं इसे रश में 3 टाइप्स एक साथ कवर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बातें आपके दिमाग में नहीं, आपकी आत्मा में उतर जाएं। सो गेट रेडी, हर लाइन आपको हिप्नोटाइज करेगी। द सायरन टाइप के सेड्यूसर्स ज्यादातर महिलाएं होती हैं, क्योंकि उन्हें नेचर ने दिया है वो गिफ्ट, यूथफुलनेस, सॉफ्टनेस, चार्म, एलिगेंस, फेमिनिनिटी, वो हर वो चीज जो एक पुरुष को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती है। लेकिन लड़के भी इस टाइप में आ सकते हैं अगर वो उस खास पुल को समझें। अब बात करते हैं क्लियोपैट्रा की, उस मिस्टीरियस अप्सरा की जो इतिहास में सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपनी सेडक्टिव पावर के लिए अमर है। ये कहानी है 48 BC की। क्लियोपैट्रा को उसके भाई ने देश से निकाल दिया था, एग्जाइल कर दिया गया था। उसी समय रोम के सबसे ताकतवर राजा जूलियस सीजर इजिप्ट में एक पॉलिटिकल मीटिंग के लिए आए थे। शाम का वक्त था, सीजर अपने महल में आराम कर रहे थे। तभी उनका दरबारी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, महाराज, एक तोहफा लाया हूं जिसे देखकर आप अपनी सत्ता तक भूल जाओगे। सीजर मुस्कुरा दिए, मुझे रोक पाए ऐसा क्या है इस दुनिया में। और तभी वो दरबारी लाता है एक रेड कारपेट। धीरे धीरे उसे बिछाया जाता है और फिर उसी कारपेट में से निकलती है एक लड़की, सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई, सिर झुका हुआ। सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें दिख रही थीं, जैसे किसी देवी ने मानव रूप ले लिया हो। सीजर अपनी आंखें खोलते हैं और बस वो पल था हिप्नोटिज्म का। वो कोई लड़की नहीं थी, वो थी द सायरन। ना कोई रिवीलिंग कपड़े, ना वल्गैरिटी, ना सेडक्टिव जेस्चर्स, फिर भी सीजर मंत्रमुग्ध हो गया। क्यों? क्योंकि द सायरन की ताकत उसके शब्दों में थी, उसकी चाल में थी, उसकी मिस्ट्री में थी, उसकी साइलेंस में थी। वो सब कुछ बोल रही थी जो शब्द नहीं बोलते। द सायरन कभी सामने आती है, कभी गायब हो जाती है और आदमी उसी उलझन में खोता जाता है। सीजर अपनी सत्ता भूल गया, अपना युद्ध भूल गया, अपनी प्रजा तक भूल गया और आखिर में अपनी जान तक गंवा दी। बाद में सायरन का यही जादू चला मार्क एंटनी पर। सेम पैटर्न, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, डिस्ट्रक्शन। द सायरन किसी को खुद की तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, वो आपको आपकी ही फैंटेसी में उलझा देती है। उनकी आंखें हिप्नोटिक होती हैं, उनकी चाल सॉफ्ट और ग्रेसफुल, उनकी आवाज धीमी, मधुर और इमोशनली डीप होती है। उनका प्रेजेंस जैसे सुगंध हो, दिखती नहीं पर हर जगह महसूस होती है। उनका साइलेंस ही सबसे लाउड होता है। वो मिक्स्ड फीलिंग्स देती हैं, कभी अटेंशन देती हैं, कभी उसे अचानक छीन लेती हैं। और यही साइकोलॉजिकल गेम एक आदमी को पूरी तरह उलझा देता है। डियर गर्ल्स, फेमिनिनिटी को ओन करो। फेमिनिनिटी इज नॉट एक्सपोजर, इट्स एलिगेंस, सॉफ्टनेस, ग्रेस। दैट इज योर रियल सेडक्टिव पावर। एंड बॉयज, सायरन तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग से हरा सकती है। क्लियोपैट्रा सबसे सुंदर नहीं थी, पर उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका कॉन्फिडेंस, वो उसे अमर बना गया। दिस इज द सायरन। शी डजंट चेज, शी अट्रैक्ट्स। और अभी तो ये सिर्फ एक टाइप था। अगली बार मिलेंगे दूसरे घातक सेड्यूसर से जो ना सिर्फ दिल जीतता है बल्कि आत्मा पर छाप छोड़ देता है। स्टे ट्यून्ड, आर्ट ऑफ सेडक्शन अभी बाकी है।